नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो आज की कहानी है राहुल और निधि की, जो कि दोनों पति पत्नी हैं और इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। दिल्ली में रहते हैं और ट्रैवलिंग का शौक जैसे कि मैंने आपको बताया, और ट्रैवलिंग भी ऐसे नहीं कि मतलब ट्रेन से, फ्लाइट से या बस वगैरह से। ये कहीं भी जाते हैं दूर दूर तक तो अपनी कार में ही जाते हैं। मतलब मान लो जैसे दिल्ली से हिमाचल, इधर महाराष्ट्र में जाना है, कर्नाटक, मतलब कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाना है तो ये लोग अपनी कार से जाना ही पसंद करते हैं। बात ये है कुल मिलाकर। तो इन्हें एक बार महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे जाना था किसी प्रोग्राम में, तो ये लोग यहाँ से अपनी कार से चलते हैं। और कार भी देखिए ऐसी वैसी कार नहीं इनके पास, बहुत लग्जरी, बहुत बड़ी कार है और सारे फीचर्स हैं इनके कार में। और जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग का इनको शौक है, तो ये अपना सारा सामान साथ लेकर ही चलते हैं। कहीं रास्ते में कैंपिंग भी करनी पड़ सकती है, मतलब क्योंकि ट्रैवलर हैं तो ट्रैवलिंग के बारे में आप जानते हैं, ट्रैवलर अपना सारा सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। कोई समस्या नहीं, कभी भी दिन हो रात हो कभी भी चल पड़ते हैं ये लोग जिन्हें ट्रैवलिंग का शौक होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ ड्राइविंग भी कर लेते हैं। भाई आधे रास्ते जैसे राहुल ने गाड़ी चलाई, आधी दूर जो है निधि ने गाड़ी चलाई, तो उससे कोई समस्या भी नहीं होती। और ये लोग जो है बॉम्बे पहुंच जाते हैं, वहां पर प्रोग्राम अच्छे से अटेंड करते हैं। उसके बाद जब इन्हें वापस चलना है, रात का समय है, और आजकल देखिए वो रिवाज ये मानो खत्म ही हो गया है कि किसी से रास्ता पूछना। आजकल तो सबके फ़ोन में जीपीएस है, गूगल मैप है, ऑन किया और चलो भाई चल पड़ते हैं। तो रात का समय है और ये जो है निधि तो एक बार जो है मना करती है इसको कि हम लोग जो है सुबह निकलेंगे, लेकिन राहुल नहीं मानता। वो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकलेंगे, कोई समस्या नहीं है। और ये वहां से निकलते ही अपना गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। इन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक तो जो है मेन हाईवे वाला जो रोड है और दूसरा एक शॉर्टकट दिखाई देता है। तो राहुल कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, इससे तो हमारे 3-4 घंटे बचते हैं अगर हम यहाँ से चलते हैं तो निधि कहती है देखिए हमें जो है मेन हाईवे से ही चलना चाहिए जहाँ से सब लोग जाते हैं। और उस टाइम पर ड्राइविंग जो है निधि कर रही थी, तो निधि कहती है हमें हाईवे से ही चलना चाहिए। राहुल कहता है अरे तुम पागलों वाली बात मत करो, ये शॉर्टकट से चलो, जब ये गूगल दिखा रहा है तो रास्ता अच्छा ही होगा। तो निधि कहती है मुझे सुनसान रास्ते जो है पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है इन पर। राहुल कहता है अरे एक ट्रैवलर होकर तुम्हें डर लगता है, कैसी बात कर रहे हो तुम? कोई समस्या नहीं है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम इधर आ जाइए, मैं आ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। राहुल, इन दोनों ने जो है सीट चेंज कर ली और ड्राइविंग जो है राहुल करने लग जाता है। और राहुल उस सुनसान रोड पर गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर देता है। कम से कम इनको आधा घंटा हो चुका था, रोड बहुत संकरी था। निधि कहती है कि मुझे अब इस रोड पर डर लग रहा है, कितना सुनसान रोड है, यहाँ पर कोई नहीं है दूर दूर तक। तो राहुल कहता है कि तुम ये पागलों वाली बातें मत करो, डरने वाली कौन सी बात है इसमें? अरे अप्रोच रोड है और शॉर्टकट्स जो है ऐसे ही होते हैं। तो इन्हें जो है आगे चलकर थोड़ा जब ये आगे जाते हैं तो निधि को बार बार जो है कुछ अजीबोगरीब से ख्याल इसके मन में आ रहे हैं, कुछ बेचैनी सी इसको हो रही है। निधि कहती है कुछ भी हो तुम यहाँ से ना गाड़ी वापस घुमाओ, हम लोग वापस चलते हैं। तो राहुल कहता है अरे इस रोड से जो है गाड़ी वापस नहीं हो सकती, अगर कहीं यू टर्न होगा तो हम गाड़ी वापस घुमा लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलकर एक तिराहा आ जाता है, मतलब एक रोड जो है लेफ्ट साइड जा रहा है, एक राइट साइड जा रहा है, एक तिराया है और एक सीधा जा रहा है। तो निधि कहती है हम सीधे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, या तो लेफ्ट या राइट। लेकिन राहुल कहता है अगर हम सीधे जाते हैं तो शायद हम मेन हाईवे पर पहुंच जाएंगे, और अगर लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो क्या पता वापस घूमकर वहीं पहुंच जाए। तो जैसे इन्होंने सीधे देखा है गाड़ी वहां पर इन्होंने रोकी हुई है, जैसे ये सीधे मेन रोड पर जब देखते हैं मतलब सीधा जाने के लिए, तो वहां पर कुछ रखा हुआ है रोड के बीचों बीच, गोल गोल जैसे फुटबॉल जैसा छोटा सा, और ये इन्हें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब निधि को जो है और भी ज्यादा डर लग रहा है। राहुल गाड़ी से नीचे उतरता है और
कहता है कि मैं इसे जाकर देखता हूँ, तो निधि मना कर देती है, इसे बिल्कुल भी टच मत करना, क्या पता ये क्या चीज है, और देखो इसके आसपास कुछ रखा हुआ भी है। राहुल जो है काफी आवाजें लगाता है, अरे ये किसका सामान है, कौन है, क्या है, मतलब काफी आवाजें लगाता है, लेकिन कोई वहां पर कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं वहां पर, तो दिखाई कौन देगा। इतनी देर में निधि को जो है अपने साइड ग्लास से गाड़ी के पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी है, और ये बहुत जोर से चीखती है, राहुल को बुलाती है। राहुल दौड़ते हुए आता, क्या हुआ, तो ये राहुल को बताती है कि मैंने किसी को देखा है, गाड़ी के पीछे कोई औरत खड़ी है। राहुल कहता है कि मैं देखता हूँ। ये चारों तरफ गाड़ी का चक्कर लगाकर आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये आकर कहता है तुम्हारे मन का बहम है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो निधि कहती है नहीं, मैंने बिल्कुल साफ साफ देखा है, कोई औरत यहाँ पर खड़ी थी। राहुल काफी इसे तसल्ली देता है, समझाता है, लेकिन जैसे ये सामने देखते हैं तो जो सामान वहां पर रखा हुआ था वो अब नहीं है। जी हाँ, अब राहुल के मन में भी डर बैठ चुका है। राहुल आओ देखता है ना ताओ गाड़ी को सलप लगाता है और गाड़ी को जो है दौड़ाना शुरू कर देता है काफी स्पीड में। लेकिन अब गाड़ी जो है इनकी धीरे 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 धीरे, जैसे मान लो 70 की स्पीड में चल रही है, 70 से 60 50 40 ऐसे डाउन आती जा रही है, और 20 10 पर आकर गाड़ी एकदम बंद हो जाती है। जी हाँ, गाड़ी दोस्तों वहां पर बंद हो जाती है, और इन्हें अब डर लग रहा है जबरदस्त तरीके से। और वो औरत अब इन दोनों को गाड़ी के सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दोनों डर के मारे कांप रहे हैं। आपस देखिए, इनकी गाड़ी में किसी भगवान की भी कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए उस चीज को आसानी हो रही है इनके पास तक आने में। देखिए, मैं हर बार बोलता हूं कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और अपनी गाड़ी में जरूर भगवान की, जिस भी भगवान को आप मानते हो, कोई ना कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, तस्वीर जरूर होनी चाहिए। तो अब इन्हें वो महिला जो है इस गाड़ी के सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। निधि कहती है गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहाँ से, तो राहुल कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं क्या करूं। अब ये मतलब राहुल को पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आया, इतना जोश इसमें कहाँ से आया। इसने एक बार फिर से जोर से मतलब सलप लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। और वो रोड इतना टूटा हुआ है, इतना संकरी रोड है कि वहां पर गाड़ी 30-40 की स्पीड पे चलाना भी मुश्किल है, लेकिन राहुल जो है उसे दौड़ाना शुरू कर देता है। और वो चीज जो वहां पर उन्हें पीछे दिखाई दी थी पटवाल जैसी, वो आगे फिर से दिखाई दी है, और राहुल ने उस चीज को जो है ये मान लो कि एकदम से कुचलते हुए या उसके ऊपर से गाड़ी मतलब दौड़ानी शुरू कर दी। अब आगे जो है पानी भरा हुआ, मतलब काफी लंबे एरिया में, जैसे 3-4 गाड़ियों जितनी जैसे जो जगह होती है उसमें पानी भरा हुआ है। और एक अच्छा ट्रेवलर होने के नाते जो इनका फर्ज बनता है वो इन्होंने किया कि क्या पता पानी के अंदर कहां पर कितना गड्ढा है क्या नहीं है। गाड़ी को इन्होंने रोका, और इनके पास एक ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड लेकर राहुल जो है उतरता है गाड़ी से नीचे। लेकिन अब इन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई महिला वगैरह दिखाई नहीं, लेकिन डर दोनों के दिल में है, लेकिन मजबूरी है, करना कर क्या सकते हैं, गाड़ी से नीचे ना उतरना ही पड़ेगा इन्हें। ये ट्राइपॉड लेकर उतरता है और उसकी डंडी सी जो है चेक करता है कहां पर कितना पानी है, पानी के अंदर ये जो है गया हुआ है। लेकिन जैसे ही इसने गाड़ी की तरफ देखा तो वो औरत इन्हें निधि के पास गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही है, और डर के मारे इसकी आवाज नहीं निकल रही है। निधि आवाज लगा रही है सब ठीक है, कितना पानी है कितना नहीं है, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकल रही है। इशारों से मतलब उसको जैसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए बोल रहा है, लेकिन निधि को कुछ समझ में नहीं आता। और वो औरत इसको बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर निधि के पास बैठी हुई दिखाई दे रही है। और निधि जैसे ही इसकी तरफ एक बार दोबारा से घूम कर देखती है राहुल की तरफ, तो निधि को वही औरत राहुल के पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन निधि जोर से आवाज लगाती है कि राहुल जल्दी आओ। अब राहुल ने जैसे गाड़ी की तरफ देखा तो वो गाड़ी में नहीं है। राहुल दौड़ते हुए गाड़ी में जाता है और जाकर निधि को सारी बातें बताता है कि मैंने तुम्हारे पास उस महिला को बैठे हुए देखा है। और निधि कहती है कि मैंने तुम्हारे पीछे उसको खड़े हुए देखा है। अब ये दोनों रो रहे हैं डर के मारे कि कौन हमारी मदद करेगा, हम कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, मतलब रो रहे हैं बुरी तरीके से। लेकिन
थोड़ी देर बाद इन्हें एक पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है धीरे धीरे आवाज में। तो राहुल कहता है कि हम शायद हाईवे से थोड़ी ही दूर हैं। इन्हें मतलब वो कहते हैं ना कि अंधेरे में एक रोशनी की किरण वो दिखाई देती है, मतलब पुलिस की गाड़ी का जो सायरन है वो इन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण का काम कर रहा है इनके लिए। राहुल ने उस पानी के अंदर से फिर से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया और ये जो है हाईवे पर पहुंच गए और वहां जाकर इन्होंने गाड़ी को एकदम से रोक दिया। और अब इसलिए नहीं रोका है कि वहां पर कुछ है या वो महिला खड़ी है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जितनी स्पीड से इनकी गाड़ी ये गाड़ी दौड़ा रही है उतनी ही स्पीड से वो महिला इनके पीछे भाग रही है, या ये समझो कि उड़ रही है, इनका पीछा कर रही है। और ये दोनों डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन डरने के बावजूद, इतना डर होने के बावजूद भी निधि ने जो है उस महिला का, उस प्रेत का फोटो लिया है। जी हाँ, जो कि बाद में जब इन्होंने प्रिंट करवाया तो उसमें बिल्कुल वो एक धुएं के आकार में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल धुएं के आकार में वो दिखाई दे रही है। और ये वहां पर हाईवे पर आकर रुके इसलिए थे कि वहां पर पुलिस की जिप्सी खड़ी थी और ये वहां पर जाकर अपनी सारी बातें बताते हैं। और पुलिस वाले भी जब इनकी हालत देखते हैं तो इन्हें पानी वानी पिलाते हैं। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं और वो इनको देखकर हंस रहे हैं जोर जोर से। तो पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उस बुजुर्ग को डांटते हैं। तो वो बुजुर्ग कहता है कि बेटा अभी तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं इस रोड के बारे में। इस रोड पर प्रेतों का साया है, बहुत लोग ये चीज अनुभव कर चुके हैं, तुम जिंदा बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। इस रोड से जल्दी से कोई जिंदा नहीं बचता, ये श्रापित रोड है। तो पुलिस वाले जो भाई साहब हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो इन्हें काफी इनका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं देखिए सर ये आपकी भी जिम्मेवारी है, ठीक है आप एक अच्छे ट्रेवलर हैं, लेकिन थोड़ा सा समय और जो है रोड तो कम से कम ये देखना चाहिए कि मेन हाईवे से चलना चाहिए, या अप्रोच के चक्कर में कई बार गलती हो जाती है। और देखिए हर रोड हर हाईवे कुछ ना कुछ कहता है, हर रोड की हर हाईवे की कोई ना कोई कहानी होती है। अब इन्होंने थोड़ा सा आगे चल के ही एक होटल बुक किया और इनको पूरी रात लग गई उस डर से बाहर निकलने में। अगले दिन ये वहां से चले हैं और ये कहानी खुद इन दोनों ने ही हमारे पास भेजी है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।